और अब जानते हैं आग से दुर्घटना और वाहन दुर्घटना के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, साथ ही किस ग्रह की वजह से आप अचानक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसी अनहोनी से बचने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, स्थिति ऐसी हो, दुर्घटना हो, वाहन से आग लगने से, बीमारियों से हम जकड़ गए हों, ऐसे में क्या करें? देखो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है और कुछ लोग बिना गहराई में गए और बिना सही मूल्यांकन के लोगों को भयभीत कर देते हैं कि आपकी दुर्घटना हो जाएगी, आपको अकाल मृत्यु हो जाएगी, आपको ऐसे हो जाएगा, आपको वैसे हो जाएगा। इतना आसान नहीं है इस चीज़ को ट्रेस करना जी। पूजा, ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष शास्त्र जो है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करता है। जी। जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में एक आदमी पैदा हो और उसकी कुंडली में लग्न में शनि हो तो वो सांवले रंग का होगा, लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई आदमी पैदा हो और उसके लग्न में कुंडली में शनि बैठा हो तो वो सांवला नहीं होगा। तो देश काल परिस्थिति, बंगाल में कोई आदमी पैदा होगा और मंगल लग्न में होगा तो वो नाटे कद का होगा, लेकिन अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति पैदा होगा और लग्न में मंगल होगा तो वो भी 5 फीट 8 इंच से ऊपर का ही होगा, नाटा नहीं होगा जी। तो हमें ज्योतिष शास्त्र को बोलते समय देश काल और परिस्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी और जिस समय मनीषियों ने अपने अनुभवों को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उसके आधार को ही अगर आप समग्र रूप से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ी गलत बातें हो जाएंगी। जैसे ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए लिखा गया है कि 9 वर्ष में विवाह होगा, 11 वर्ष में विवाह होगा, 13 वर्ष में विवाह होगा, 15 वर्ष में विवाह होगा। अगर आज ये बातें आप करें तो आप शोभा देगी। बिल्कुल। और बच्चों के लिए लिखा गया है कि 3 बच्चे होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 15 बच्चे होंगे, ऐसा लिखा हुआ है, तो आज वो बात लगेगी। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ज्योतिष शास्त्र अथाह समुद्र है और इसका सम्यक जब तक भली भांति आपको ज्ञान न हो जाए जी। इसके बला बल का विचार न हो जाए तब तक अच्छे अच्छे बुद्धिमान गच्चा खा जाते हैं। और जो लोग 1-2 किताब पढ़कर अपने को ज्योतिषी कहने लगते हैं उनकी तो बात ही निराली है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल 8वें भाव में अशुभ होकर, अशुभ का मतलब है कि शत्रुगृही होकर बैठा हो, तो ऐसे आदमी को आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को बिजली से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को विस्फोट से भी दूर रहना चाहिए। 8वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र धारदार चीजों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को वाहन दुर्घटना और ऊंचाई से भय होता है। ऐसे लोगों को आग से दुर्घटना की संभावना रहती है। मंगल 8वें भाव में अशुभ स्थिति में हो तो किसी धर्म स्थान में मिठाई का दान करना चाहिए। अपने घर के बाहर अनार का पेड़ लगाना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर बुध 8वें भाव में अशुभ स्थिति में है तो ऐसे लोगों को पक्षाघात, वात, पीलिया, नसों की कमजोरी और संक्रमण, बुखार से भी बचना चाहिए। लेकिन अगर बुध के साथ सूर्य हो, वो 6ठे या 8वें भाव में, तो ऐसे लोगों को इन दशाओं में हार्ट अटैक की भी संभावना बनती है। ऐसे लोगों को नित्य प्राणायाम करना चाहिए और हल्के इत्र का प्रयोग भी करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु
और भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। गणेश चालीसा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 8वें भाव में अशुभ है तो आपको हृदय रोग, बुखार, कमजोरी, लीवर का फैटी होना और मोटापे से बचना चाहिए। 8वें भाव में गुरु शुभ नहीं है तो हर रोज मंदिर जरूर जाना चाहिए। केले के पेड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। दान पुण्य नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।